नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज बात करेंगे कोशिका के टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आज। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए मैंने। रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी आने वाले सभी वैकेंसियों के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और आज जो टॉपिक लिया है बायोलॉजी के अंदर है आपने, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर कोशिका सेल का टॉपिक लिया है, ठीक है। तो आप सभी दोस्त क्लास को पूरी देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, चर्चा करेंगे। और क्लास को आगे शेयर करना और क्लास को पूरी ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका की बात करें तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये जीवों की जो मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, आपके कोशिका होती है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कोशिकाओं के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि जो कोशिका है, इनके जो सजीव है, कोशिकाओं को आगे कितने भागों में बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कोशिकाओं के आधार पर जो सजीव है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक तो आपका होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपका होता है यूकैरियोटिक। ये भी साथ में ध्यान में रखना। ये क्लास बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इस क्लास के अंदर ये क्वेश्चन लिए हैं। रेलवे के अंदर पहले पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये भी आगे वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए महत्वपूर्ण क्लास होगी रेलवे के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। यानी जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होता है, एक आपका बहुकोशिकीय होता है। तो पूछा गया है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि अगर आप बात करोगे तो अमीबा और पैरामीशियम, क्या है, अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों ही क्या आपके एक कोशिकीय जीव है। तो डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अमीबा और पैरामीशियम है, ये दोनों ही आपके एक कोशिकीय ये जीव है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कोशिका का मुख्य भाग कौन सा है। यानी सेल का जो मुख्य भाग है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कोशिका के मुख्य भाग के अंदर केंद्रक भी आता है, कोशिका झिल्ली भी आती है और कोशिकीय द्रव होता है वो भी आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कोशिका की आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है। यानी कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वो किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी, यानी कि राइबोसोम। राइबोसोम होता है वो कोशिका की क्या होता है, आत्मघाती थैली का इसके उसको कहा जाता है, ठीक है। तो बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस राइबोसोम के अंदर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे। क्या होते हैं, कौन से एंजाइम है वो पाए जाते हैं जिसके कारण इसे ये आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये आप कमेंट में मुझे सवाल इसका बताओगे। और इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो भी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है। यानी कि पावर हाउस, सेल का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है और ये आप सभी को पता ही है, ज़्यादा इसके अंदर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। क्या पूछा गया है, सेल की है वो सर्वप्रथम खोज है किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा क्या, बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, ध्यान में रखना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका आपकी कैसी थी, मृत कोशिका की खोज की थी। क्या की थी, मृत कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन की थी सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई क्या है।
देखो ये आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से है, जीवन की संरचनात्मक इकाई या प्रत्येक जीव की संरचनात्मक इकाई, ऐसा क्वेश्चन अगर आपका आता है तो एक ही आंसर होगा उसका, आपका कोशिका। क्या आंसर होगा आपका? सेल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई अलग नहीं होगा। जब भी संरचनात्मक इकाई जीव के बारे में अगर आपकी पूछ लिया जाए तो सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अंतःपर्दवी जालिका कितने प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी ये दो प्रकार की होती है, एक तो आपकी होती है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, तो बी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को वो कहा जाता है। ठीक है, सी अपना राइट आंसर होगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किस में देकर की थी? यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज की थी तो वो किसका प्रयोग करके उन्हें कोशिका की खोज की थी? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि कोरक। कोरक का जो टुकड़ा था, कोरक के अंदर इन्होंने देकर है सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज की थी। लेकिन यह कोशिका कैसी थी? आपके मृत कोशिका थी, ध्यान में आपको यह रखना है। तो सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? यानी कि अगर बात करते हैं मृत कोशिका की खोज अगर रॉबर्ट हुक ने की थी तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ल्यूएन होक ने। ल्यूएन होक ने सर्वप्रथम था आपके जीवित कोशिका की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है? सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखो कोशिका सबसे बड़ी भी होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका भी होती है, उसके बाद में सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, 3 प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये आपकी सबसे बड़ी कोशिका होगी। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा है, ये छोटी कोशिका होगी। और सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की, किसकी? तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका होती है, ध्यान में रखना। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र की, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडा है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर होगा। और साथ में मैंने आपको बताया ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कोशिका का सिद्धांत है वो किसने दिया था? यानी सेल का जो सिद्धांत है वो आपके किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर आप बात करोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके डी, यानी कि एम सलीडन और टी सवान, ये दो वैज्ञानिक थे। क्या? एम सलीडन और टी सवान है आपके दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने सेल का जो सिद्धांत है वो दिया था। क्या दिया था? सेल का सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था? एम सलीडन और टी सवान, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो अपना राइट आंसर है वो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? यानी कोशिका के सिद्धांत है उसके अनुरूप कौन सा जीव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि विषाणु या वायरस। जो वायरस होते हैं ये कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होते हैं। वायरस होते हैं ये आपके सजीव और निर्जीव दोनों ही कंडीशन में ही पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव है आपके दोनों कंडीशन में ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये कोशिका के सिद्धांत के अनुरूप कभी नहीं होता है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित किस में पाई जाती है? देखो कोशिका दो प्रकार की होती थी, मैंने आपको बताया, एक प्रोकैरियोटिक होती है और एक यूकैरियोटिक होती है। तो इसके अंदर कहा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर पाई जाती है? अगर आप
देखते हो कि जब अपन 5 जगत प्रणाली पढ़ते हैं, कितनी 5 जगत, ठीक है, एक द्वीप जगत पद्धति होती है और एक आपकी 5 जगत पद्धति होती है। तो उसके अंदर देखते हैं कि जीव टोटल है आपके कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर देखते हैं कुछ जीव है उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है और कुछ के अंदर यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो राइट आंसर होगा डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि मोनेरा। मोनेरा के अंदर मोनेरा के अंदर है वो आपके एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक एक कोशिकाएं पाई जाती। कौन सी? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो आपके मोनेरा के अंदर है पाई जाती है। बाकी इसके अलावा कवक है, प्रोटिस्टा है, पादप है, जंतु जगत है, इन सभी के अंदर आपके यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। आप कमेंट के अंदर बताना कि 5 जगत प्रणाली है, 5 जगत, ठीक है, 5 जगत जो प्रणाली है जीवों की, वो 5 जगत वर्गीकरण है जीवों का, ये किसने दिया था, ठीक है। 5 जगत जो जीवों का वर्गीकरण है ये किसने किया था, ये आप कमेंट में के अंदर बताओगे। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपके मोनेरा के अंदर पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस में बनी होती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली है वो किससे बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी फास्फोलिपिड या प्रोटीन। फास्फोलिपिड या प्रोटीन की है वो प्लाज्मा झिल्ली है वो आपके बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कोशिका झिल्ली होती है, यानी कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी प्रकृति या उसकी प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति होती है वो आपके अर्धपारगम्य होती है। और कोशिका भित्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी होती है पारगम्य। और कोशिका जो झिल्ली होती है उसकी ये प्रवृत्ति होती है आपकी अर्धपारगम्य। तो बी इज इसका करेक्ट आंसर होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना क्या होगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी इनमें से कौन सा है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो आपके किस में पाई जाती है, सिर्फ पादप के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन जो कोशिका झिल्ली होती है ये आपके ये पादप और जंतु, ठीक है, ये आपके पादप और जंतु दोनों के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है। पादप और जंतु दोनों के अंदर ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। लेकिन कोशिका भित्ति है ये आपके सिर्फ पादप के अंदर ही पाई जाती, तो इसीलिए ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नहीं पाई जाती है। ए इज करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है वो किसकी उपस्थिति के अंदर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखोगे राइट आंसर है तो राइट आंसर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण ही अंतर पाया जाता है, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप के अंदर पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी इज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो तो दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और मैंने अच्छी बताने की आपको कोशिश की है। एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन है मैंने बताए हैं। कोशिका के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 20 क्वेश्चन है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो आप आगे प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साइंस के अंदर, रेलवे के अंदर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सभी के लिए अपने जो साइंस की या वो टॉपिक वाइज क्वेश्चनों की क्लासें चलती है, ठीक है। चलो साथियों, आगे की नई क्लास के अंदर अपन फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।